चैट जीपीटी आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आपका कोड लिखने से पहले और आप कोई भी टास्क उसको देते हैं वो करने से पहले 1 बिलियन छोटे छोटे डिसीजंस लेता है, और वो भी 1 सेकंड से कम समय में। और लगभग ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि वो डिसीजंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम वो अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। हम एक न्यूरल नेटवर्क को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे विजुअली, एक सिंगल न्यूरॉन से शुरू करके। और इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि हर एआई सिस्टम के अंदर क्या चल रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप एक सिटी इमेजिन करें जहाँ पे हजारों लोग हैं और हर कोई एक डेस्क पर बैठा हुआ है, और हर पर्सन का काम बेहद सिंपल है। अंदर आने वाले सिग्नल्स को देखो और एक डिसीजन लो और फिर एक सिग्नल आगे भेज दो। बस यही एक न्यूरॉन का काम होता है। अब इमेजिन करो कि ऐसे 10,000 लोग रोज में ऑर्गेनाइज्ड होके बैठे हैं। पहली रो आउटसाइड वर्ल्ड को देखती है और आखिरी रो आपको फाइनल आंसर देती है, और बीच की सारी रोज बस सिग्नल्स को डीपर और डीपर शहर के अंदर पास करती रहती हैं। वो सिटी, उसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। लोग हैं न्यूरॉन्स, सिग्नल्स हैं नंबर्स एंड रोज हैं लेयर्स, और पूरा शहर मिलकर जो काम कर रहा है वो है इंटेलिजेंस। अब जूम करते हैं एक सिंगल पर्सन पर, एक न्यूरॉन पर, और समझते हैं कि ये एक्चुअली करता क्या है। इस पर्सन को 3 सिग्नल्स मिलते हैं, और सिग्नल्स क्या हैं? बस नंबर हैं। रियल नेटवर्क्स में ये नंबर्स चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इमेज में पिक्सेल्स को, और अगर आप सेंटेंस पास कर रहे हैं तो वर्ड्स, या जो भी नेटवर्क देख रहा हो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिग्नल्स न्यूरॉन तक पहुंचने से पहले हर सिग्नल को एक वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये वेट्स क्या हैं? वेट्स को ऐसे सोचें जैसे न्यूरॉन का ट्रस्ट लेवल। अगर वेट 1 के करीब है तो मतलब न्यूरॉन उसको बहुत ही सीरियसली लेता है। अगर वेट 0 के करीब है तो उसको मोस्टली इग्नोर कर देता है। तो यहाँ देखिए 0.9 पहले सिग्नल का वेट है, दूसरा है 0.2 एंड तीसरा है 0.7। फिर ये सारे वेटेड सिग्नल्स आपस में ऐड किए जाते हैं, जो कि इस केस में 1.07 बन रहा है। ये न्यूरॉन के अंदर का रॉ सिग्नल है, लेकिन हम इसे सीधा बाहर नहीं भेजते। हम इसे एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं, जो कि नंबर को एक यूजफुल रेंज में स्क्वैश कर देता है, यूजुअली बिटवीन 0 to 1। इसे ऐसे सोचें जैसे न्यूरॉन डिसाइड कर रहा हो कि जो कुछ मैंने सुना है और देखा है उसके आधार पर मैं अभी कितना एक्टिवेटेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस एक्टिवेशन फंक्शन ने कहा कि सब कुछ देखने के बाद ये नंबर 0.74 होना चाहिए। यही नंबर है जो आगे वाले न्यूरॉन को भेजा जाता है। चलिए और न्यूरॉन्स ऐड करते हैं। ये पहली कॉलम जो कि इनपुट लेयर है, वही जगह है जहां पे आउटसाइड वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर न्यूरॉन्स रॉ इंफॉर्मेशन के एक पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेज इनपुट कर रहे हो तो हर न्यूरॉन एक पिक्सल हो सकता है। अगर आप टेक्स्ट भेज रहे हैं तो हर न्यूरॉन एक वर्ड हो सकता है। अगर आप कंपनी का कोई सेल्स डेटा एंटर कर रहे हैं तो हर न्यूरॉन स्प्रेडशीट का एक कॉलम भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बीच में हिडन लेयर्स होती हैं। ये न्यूरॉन्स आउटसाइड वर्ल्ड को सीधे नहीं देखते और फाइनल आंसर को भी नहीं देखते। तो चलिए मानते हैं कि आपने एक इमेज को एंटर किया न्यूरल नेटवर्क में। तो पहली हिडन लेयर इमेज में एजेस पहचान करती है। अगली लेयर उन एजेस को शेप में कंबाइन करती है। उसके बाद वाली लेयर शेप्स को ऑब्जेक्ट में बदलती है। नेटवर्क जितना डीपर होगा, यानी लेयर्स जितनी ज्यादा होंगी, उतने ही एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख पाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लेयर्स की डेप्थ को रेफर करता है। और लास्ट में होती है आउटपुट लेयर। यही नेटवर्क अपना फाइनल आंसर देता है, जैसे कि क्या ये इमेज कैट है या डॉग, क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं, और इस सेंटेंस का अगला वर्ड क्या होना चाहिए। अब आता है वो पार्ट जहां चीजें समझना मुश्किल हो जाता है। जो नेटवर्क अभी हमने ड्रॉ किया उसमें शायद 20 न्यूरॉन थे,
GPT-2 जो कि 2019 में आया था, उसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे, मतलब 1.5 मिलियन वेट्स। GPT-3 में 175 बिलियन। आप 175 बिलियन नेटवर्क को विजुअली इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल यही है जो हमारे छोटे से डायग्राम में था। न्यूरॉन्स होते हैं जो रॉ सिग्नल्स लेते हैं, उनको वेट्स से मल्टीप्लाई करके एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू नेक्स्ट लेयर पर भेजते हैं, डीपर एंड डीपर, फिर सिग्नल्स फॉरवर्ड फ्लो करते रहते हैं। हर न्यूरॉन का काम है एक टाइनी डिसीजन लेना, जो कि एक टाइनी नंबर आगे भेजना। इसीलिए स्मॉल वर्जन को समझना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल वर्जन और लार्ज वर्जन एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक चीज जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, कि अभी हमारे नेटवर्क के सारे वेट्स रैंडम हैं, मतलब हर न्यूरॉन बेसिकली अंदाजा लगा रहा है। अगर आप अभी इस नेटवर्क में कैट की इमेज को डालेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ये मे बी वॉशिंग मशीन है और शायद कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि अभी इसे कुछ पता ही नहीं है। तो सवाल है, हम एक ऐसे नेटवर्क को जो पूरी तरह रैंडम गेसेस कर रहा है, कैसे बदलते हैं ऐसी चीजों में जो हैंड राइटिंग भी पढ़ रहा है, जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर रहा है और जो कोड भी लिख सकता है। यही असली सवाल है और इसका आंसर है ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपेगेशन एंड लॉस फंक्शन, जो कि कंप्यूटर साइंस के सबसे एलिगेंट आइडियाज में से एक हैं। और यही हमारा अगला वीडियो कवर करेगा। अगर आप इसे समझना चाहते हैं, और प्रॉमिस करती हूं कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।